हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मॉर्निंग स्टार में। आज है 14 जुलाई और हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक मिली है? तो चौथी रैंक मिली है। इससे पहले भी भारत की रैंक चौथी ही थी। पहले नंबर पे कौन है? यूएसए है, दूसरे नंबर पे रसिया है और तीसरे नंबर पे चीन है। ठीक है, तो ये एज इट इज पहले जो जिस स्थान पे थे उसी स्थान पे अब भी हैं, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है? तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है एलन मस्क ने। किसने किया है? एलन मस्क ने किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी की है तो एलन मस्क की कंपनी है, याद रखेंगे। चैट जीपीटी, तो ये कैसा क्या क्या है? तो ये है ओपन एआई है। ठीक है, बार्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, बार्ड चैटबॉट गूगल ने लॉन्च किया है। गीगा जीपीटी ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रूस के द्वारा। और लेक्सी तो ये भारत के द्वारा। सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने के लिए मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की है? तो हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग की में क्रांति लाने के लिए मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने की है। ठीक है, किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई है। तो इसमें क्या होगा? इस कण से सुपर कंप्यूटर का निर्माण होने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मेजराना जीरो मोड से जो है सुपर कंप्यूटर का निर्माण होने वाला है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। ठीक है, किसने की? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक ने। और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगर प्रोटॉन की बात की जाए ना तो आप लोग याद रखेंगे गोल्डस्टीन लगाएंगे वहाँ पे, ये रदरफोर्ड नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये डाल्टन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? डाल्टन के द्वारा। लीगो वेधशाला कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये हिंगोली महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। ठीक है, लीगो वेधशाला कहाँ पे स्थापित की गई है? हिंगोली महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को समिति करने के वाले विवादित विधेयक को मंजूरी दी है? तो किस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने के लिए विवादित विधेयक को मंजूरी दी है? तो किस देश ने? इजराइल देश। ठीक है, कहाँ किस देश ने? इजराइल। याद रखेंगे। इजराइल की संसद को क्या बोलते हैं? नेशेट बोलते हैं। ठीक है, इजराइल की संसद को क्या बोलते हैं? नेशेट। और इजराइल के वर्तमान में पीएम कौन है? प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू है। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 129। ठीक है, तो अब आर्टिकल नंबर 129 के दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ ए वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो विश्व चुनाव निकाय संघ ए वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है कोलंबिया में। ठीक है, इसमें किसने भाग लिया है? तो राजीव कुमार ने भाग लिया है। ठीक है, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार के जो है इसमें भाग लिए हैं। विश्व चुनाव निकाय संघ ए वेब की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 2013 में। ठीक है, याद रखेंगे। G20 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है भारत में और इसकी ये 18वीं बैठक है। SCO संगठन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है भारत में। G7 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है जापान में। ठीक है, तो G7 और G20 दोनों का आयोजन G7 का आयोजन कहाँ पे हुआ? जापान में। और क्वाड का भी आयोजन कहाँ पे हुआ है? जापान में ही हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल के
में फास्फीन की खोज हुई है? तो किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन की खोज हुई है? तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किसकी खोज हुई है? फास्फीन की खोज हुई है। ठीक है। क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप द्वारा किसकी खोज की गई? तो हवाई द्वीप की। ठीक है, यूएसए में जो हवाई द्वीप है तो किसके द्वारा, किस टेलीस्कोप की सहायता से खोज की गई? क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप के द्वारा हवाई द्वीप की खोज की गई। हवाई द्वीप कहाँ पे है? तो कहाँ पे? अमेरिका में है। आंतरिक ग्रह किसे बोला जाता है? तो आंतरिक ग्रह बोला जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को क्या बोला जाता है? आंतरिक ग्रह। और जोवियन ग्रह किसे बोला जाता है? इसके बाद जो भी ग्रह आते हैं जो बचते हैं, मंगल के बाद क्या आता है? मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, 4 ग्रह क्या बोलते हैं इन्हें? जोवियन ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को भोर या सांझ का तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो कहाँ पे? तंजानिया में आईआईटी मद्रास की कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रीति अहलावत को। ठीक है, प्रीति अगलायम को। ठीक है, याद रखेंगे। तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा है। ठीक है, तंजानिया की राजधानी दोदोमा। जिंजीबार प्रसिद्ध है किसके लिए? लौंग द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जिंजीबार लौंग द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट काट्रो ये कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में चला गया है, याद रखेंगे। तो आईआईटी मद्रास कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? प्रीति अगलायम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश स्थित है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है झारखंड। ठीक है, याद रखेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में पहला स्थान किसका है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में है सिक्किम का पहला स्थान। और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान किसका है? तो लक्षद्वीप का, याद रखेंगे। पंचामृत योजना और एक राज्य एक परिवार योजना कहाँ पे शुरू की गई है? ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, पंचामृत योजना और एक राज्य एक परिवार योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। भारत में पहला अमृत सरोवर तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये है रामपुर पटवई में। ठीक है, कहाँ पे? रामपुर पटवई, उत्तर प्रदेश में। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम लोग, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एवं घुड़दौड़ पर कितना कर लगाने की घोषणा की गई है? तो जो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एवं घुड़दौड़ पर कितना टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? तो जितने भी ऑनलाइन गेम चल रहे हैं जिसमें गैम्बलिंग वगैरह करी जाती है, ठीक है, तो उन पे जो है 28% टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। ठीक है, कितना? 28%। बैठक कहाँ पे हुई है? तो विज्ञान भवन दिल्ली में हुई है। ठीक है, कहाँ पे बैठक हुई? विज्ञान भवन दिल्ली में। जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पे लागू किया गया? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पे जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी कब शुरू होती है, लागू की जाती है? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है लागू किया जाता है और यह एक अप्रत्यक्ष कर है, याद रखेंगे। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सोनभद्र के ओबरा स्थान पर इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे किया जाएगा? सोनभद्र के ओबरा स्थान पे। किसके सहयोग से? तो एनटीपीसी के सहयोग के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। फतेहाबाद परमाणु संयंत्र ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फतेहाबाद परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। तारापुर कहाँ पे है संयंत्र? तारापुर परमाणु संयंत्र तो ये महाराष्ट्र में है। काकरापार कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, कैगा कहाँ पे है? कैगा कर्नाटक में है। तो याद रखेंगे। आगे कलपक्कम और कुडनकुलम तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कलपक्कम और कुडनकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का 36वां और तमिलनाडु का पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का 36वां और तमिलनाडु का पहला उड़ान प्रशिक्षण
स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? सलेम हवाई अड्डे पे। ठीक है, कहाँ पे? सलेम हवाई अड्डे पे। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा। ठीक है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा ये स्थापित किया जाएगा। आप लोगों को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम जो चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोगों को वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।